बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आफ्ताब अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होमियो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैमरिंग के हवाले से, जिसे उर्दू में हकलाना भी कहते हैं। बहुत से लोग जो स्पीच डिले का शिकार होते हैं या किसी भी वजह से वो अल्फाज की अदायगी प्रॉपर नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत से लोग आपने अपने गिरदोनवा में भी देखे होंगे। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टैमरिंग क्या है कि इसमें कुछ ख़ास अल्फाज की अदायगी या मुकम्मल स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है, और जो लोग बचपन में देखा जाता है कि ख़ास तौर पे बच्चों में ये काफ़ी कॉमन पाई जाती है, क्योंकि जब बोलना सीखता है इंसान तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीच डेवलपमेंट होती है। लेकिन कुछ लोगों में ये डिले हो जाता है, और ये स्टैमरिंग बच्चों में वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये अडल्टहुड तक, बड़े होने तक उनके साथ चलती रहती है, और ये सारी ज़िंदगी के लिए वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसे हकलाना कहते हैं, या अल्फाज की अदायगी पे अटक जाना, कुछ अल्फाज बोलते वक्त ज़ुबान का स्तर खड़ा जाना या साथ ना देना। तो ये सारी चीज़ें और ऐसे सिम्टम्स स्टैमरिंग में आते हैं। तो दोस्तों, ये इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक भी ये हो सकता है, ख़ानदान में अगर किसी को है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे बच्चों में भी इसकी हकलाने की बीमारी आ सकती है। इसी तरह स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से, या किसी ख़ास डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट की वजह से बच्चों में बोलने की जो क़ुव्वत है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। अगर जितनी जल्दी आप इसको होम्योपैथिक के ज़रिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ही पॉसिबल है कि ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसको आप डिले करते जाएंगे तो उसका इलाज भी लंबा होता जाएगा। और तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि स्टैमरिंग के हवाले से इस्तेमाल की जा सकती हैं। चूँकि इसकी कोई ख़ास एक मेडिसिन नहीं है, इसकी मल्टीपल सिम्टम्स के मुताबिक, अलामात के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ अद्वियात हैं। तो सबसे पहले जो दो टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो हैं स्ट्रामोनियम एंड लैक्सिस। स्ट्रामोनियम उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जो लोग कोई भी लफ्ज़ बोलने से पहले काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं, जैसे करके उसके बाद वो लफ्ज़ अदा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आपको ऐसे करैक्टर नज़र आते होंगे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो जो किसी ख़ास लफ्ज़ की जो कि कोई भी लफ्ज़ बोलने से पहले अटकते हैं, तो उन लोगों में स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह लैक्सिस उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जो किसी ख़ास लफ्ज़ की अदायगी में अटकते हैं। जैसे कि आपने एक बड़ा मशहूर करैक्टर है शाहरुख खान का, जिसमें वो क किरण बोलता है। इस तरह आप देखते होंगे कि जो लोग किसी ख़ास लफ्ज़ की ही अदायगी के ऊपर अटक जाते हों या वो अदा ना कर पाते हों, तो उस सूरत में लैक्सिस का इस्तेमाल करवाने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इन दोनों मेडिसिन को आपने 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, 5-5 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में, अलामात के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में जो मरीज़ है वो जुमला सारा बिल्कुल अच्छे से अदा करता है, लेकिन आखिरी लफ्ज़ पे आके वो अटक जाता है, यानी किसी भी सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड है वो अच्छे से अदा नहीं कर पाता, और उससे पहले स्टैमरिंग का शिकार हो जाता है। लाइकोपोडियम का पेशेंट वैसे भी पब्लिक डीलिंग में बहुत कमज़ोर होता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोगों को फेस नहीं कर पाता, उसमें बोलने की सलाहियत उस तरह नहीं होती जैसे दूसरे लोगों में है। तो ऐसे लोगों में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करने से उनकी ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है, और वो जो सेंटेंस के एंड पे आखिरी लफ्ज़ पे जाके अटकते हैं वो प्रॉब्लम उनकी दूर की जा सकती है। लाइकोपोडियम को आपने 30 पोटेंसी में 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया में कोई भी सेंटेंस के जो पहले अल्फाज हैं वो शुरू करते हुए वो इंसान बार बार अटकता है, और पहले अल्फाज तकरीबन 3 से 4 बार अदा करने के बाद
वो बाकी जुमला बहुत अच्छे से अदा करता है और बिल्कुल फ्लुएंट स्पीच करता है। यानी उसके जुमले के सिर्फ पहले अल्फाज में उसकी स्टैमरिंग नज़र आती है और बाकी का जुमला बिल्कुल ठीक सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों में दोस्तों स्पाइजेलिया 200 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और उनकी ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी मेडिसिन हैं जो स्टैमरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें कास्टिकम, स्टेफिस और लेकैनम इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये भी उन लोगों के लिए जो कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और लोगों में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते या लोगों को अच्छे से डील नहीं कर पाते, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। कास्टिकम दोस्तों वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कोई इंसान मेंटल या इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से किसी बात पे अटकना शुरू हो जाता है। जब आप देखते हैं कोई इंसान ओवर एक्साइटेड होता है तो उस वक़्त उसकी ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू कर देती है या वो अल्फाज की अदायगी प्रॉपर नहीं कर पाता, तो उस सूरत में उसको कास्टिकम 200 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरी मेडिसिन है, इसके साथ दोस्तों जो दूसरी मेडिसिन है लेकैनम। लेकैन वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कोई इंसान तेज़ बोलने की कोशिश करता है तो उस दौरान वो अटक जाता है या वो फ्लुएंसी के साथ अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाता और जब भी वो तेज़ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। तो ऐसी सूरत में लेकैनम का इस्तेमाल करते हैं। लेकैनम को भी आपने 200 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 2 बार इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट मेडिसिन है स्टेफिसिगारिया। स्टेफिसिगारिया भी लो कॉन्फिडेंस लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे लोग जिनका कॉन्फिडेंस कम है, वो सेल्फ अब्यूज़ का शिकार है या वो अपने आप में कैद रहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने की क़ुव्वत नहीं है, लोगों को फेस नहीं कर पाते, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस सूरत में वो अपने खोल में कैद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में स्टेफिसिगारिया बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये ख़ास तौर पे स्टेफिसिगारिया में जो हकलाहट है वो तब ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है जब कोई इंसान किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी अजनबी के साथ बात करता है तो उस वक़्त उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं देती या अल्फाज गले में या मुंह में आके अटक जाते हैं और ठीक से अदा नहीं हो पाते, तो उस सूरत में स्टेफिसिगारिया बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो स्टैमरिंग के हवाले से, हकलाहट के हवाले से, वो लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं। उम्मीद है इस वीडियो से उनको फ़ायदा मिलेगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिल सकें और दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।